तो 2020 में जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2020 में यहाँ पर तीन जनों को चिकित्सा में नोबेल प्राइज दिया गया है। हार्वे अल्टर, माइकल हॉपटन और चार्ल्स राइस को दिया गया है। किस हेतु दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो इन वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अल्टर और चार्ल्स राइस है अमेरिका से है, माइकल हॉपटन ब्रिटेन के निवासी हैं। तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज पूछा था 2020 में, तो इन तीन व्यक्तियों को दिया गया है। आप कमेंट करके बताना आपका नेक्स्ट दिल्ली पुलिस जो एग्जाम है कांस्टेबल का वो कौन सी डेट को होने वाला है। तो सिर पर मटका रखकर डांस करना किस राज्य का नृत्य है? तो मटका नृत्य आपको पूछा, जो मटकी डांस है वो मध्य प्रदेश का है। मालवा रीजन मध्य प्रदेश से ये नृत्य प्रसिद्ध है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है ये आपकी पूछा है। तो फाउंडर है कौन है? दो जने हैं यहाँ पर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा मध्य प्रदेश है, प्रथम राजस्थान है, तीसरा महाराष्ट्र। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत आया था 1928 को। प्रथम एशियन गेम्स जो आपको पता है नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, तो ये कब हुए थे प्रथम एशियन गेम आयोजित? तो ये न्यू दिल्ली में 4 से 11 मार्च 1951 को आयोजित हुए थे। इसे फर्स्ट एशियाड भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज प्लेइंग ऑन सिंथेटिक कोर्ट? तो सिंथेटिक कोर्ट पर कौन सा टेनिस स्पोर्ट खेला जाता है? तो इसमें आपके ये पूछा, ग्रैंड स्लैम के 4 ऑप्शन दिए गए थे। करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन है जिसका कोर्ट है वो रहता है यहाँ पर सिंथेटिक कोर्ट है। बाकी मैं अन्य यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात करूँ तो फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट, विम्बलडन ग्रास कोर्ट है और यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला सवाल देखिए, इबोला रोग है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आपके वायरस से, बैक्टीरिया वगैरह थे, वायरस करेक्ट हो जाएगा इबोला रोग का कारण। नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग है वो स्थापित हुआ था। वो इज नॉन एज पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। एक से अधिक जनों को ये ईमेल आईडी भेजनी होती है और सामने वाले को पता नहीं चले कि सेम ईमेल आईडी अन्य कितनों को भेजी गई है, तो बीसीसी में उनका ईमेल एड्रेस डाला जाता है और सामने को भी पता चल जाए कि कितनों को ये सेम ईमेल भेजी, तो वो सीसी कार्बन कॉपी होती है। शाहजहां का कार्यकाल, तो ये आपके कंप्यूटर का है। शाहजहां का शासनकाल आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा 1628 से 1658 तक है और राज्याभिषेक इनका हुआ था 1628 आगरा में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21A हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में ये अंत स्थापित हुआ है अनुच्छेद 21 में। इंडिया गेट किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है? तो इंडिया गेट है वो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए जो भारतीय सैनिक हैं उनकी स्मृति में बनाया गया है और जो कि मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाला ये स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों के द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हो गए थे। और इसका डिजाइन सर एडवर्ड ल्यूटियंस ने तैयार किया था और ये आपके अनवेल्ड हुआ है 12 फरवरी 1931 को ये खोला गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपके कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। 2019 में लिटरेचर नोबेल प्राइज, तो 2020 का नोबेल प्राइज पूछा गया था मेडिसिन का और यहाँ पर साहित्य का नोबेल प्राइज पूछ लिया है 2019 का, तो पीटर हैंडके को दिया गया है। आप कमेंट करके बताना 2020 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। अगला सवाल देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, जो प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसके तहत 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, मोती रासायनिक रूप से किसका घटक है? मोती जो पीएल्स का पूछा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का घटक हो जाएगा। रासायनिक रूप से मोती है ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट है। और एक सवाल में ये भी पूछा हुआ सवाल है, मोती का निर्माण कौन करते हैं? तो घोंघा के द्वारा, जो मोलस्का है उनके द्वारा मोती का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम जो गुप्त शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम।
किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को 1570 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी। आप कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट ये सवाल था। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, ये सवाल था। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने परसेंटेज हो सकती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या है वो टोटल सदस्य संख्या, जो प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत तय किया गया है? तो ये आपके 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो NSE है, और इसका आपको पूछा है वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इनके चेयरमैन है। बात करूं मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो वो है विक्रम लिमाई। ये तो आपके NSE हो गया। और कौन से ट्रेडिंग वाले हो जाते हैं? तो BSE हो जाएगा आपकी शेयर मार्केट के लिए, NSE और BSE। तो BSE में आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके चेयरमैन कौन है? तो विक्रमजीत सेन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने, यानी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन 1919 से 1921 को ये समाप्त हो गया था। अनुच्छेद 19D किससे संबंधित ये आपको पूछा है? तो टोटल जो अनुच्छेद 19 के भाग हैं, ये आपके टोटल भाग हैं, और इसमें D भाग पूछ लिया है, तो D हो जाएगा पूरे देश में आने जाने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19D में है। ए की बात को तो बोलने की आज़ादी हो जाएगी, बी में सभा की आज़ादी, सी में संघ बनाने की जो आज़ादी है, ई में पूरे देश में रहने की जो बसने की आज़ादी है, जी में व्यापार या फिर जीविका की आज़ादी है। तो 19 के जो भी मैंने आर्टिकल है बता दिए हैं आपको। डी का पूछा है तो पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। और पहले 19F भी था, आप कहेंगे F कहाँ गया? तो F यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है आपको अभी पता है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है। मौद्रिक नीति RBI के किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? 3 धर्म में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा निर्मित ये गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में। सांची का स्तूप किसने बनाया? रिपीटेड सवाल हो जाएगा। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो MP में है, मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी में ये बनाया था, और ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। जूट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? जूट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है भारत में, जो कि विश्व का 60% जूट का उत्पादन है वो भारत ही करता है। तो जूट उत्पादन में प्रथम देश भी भारत, राज्य पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पूछा गया, बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपके उड़ीसा हो जाएगा। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से भारत 5वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है 2020 में, इसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 48वीं आउट ऑफ 131 देशों में से। लास्ट है यमन, प्रथम स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन। भारतीय मानक समय रेखा आपको पूछा, उसका एल्टीट्यूड है, तो ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, ये मानक समय रेखा है। अगला सवाल देखिएगा, और ये थोड़ा घुमा के पूछेगा, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट इसमें कौन सा सवाल पूछा गया था। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता प्रत्येक सीट में ये सवाल आ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है 1971 में स्थापित हुआ था, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट वन देखिए, आपके शीशा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शीशा आपके लीवर का पूछा है, जो बैलेंस करने वाला रहता है, तो ये कौन से सिद्धांत पर करता है आप कमेंट करके बता देना। धमनियाँ, इसमें भी थोड़ा स्पष्ट सवाल है कि धमनियाँ शरीर में विभाजित होने के बाद और पतली हो जाती है, धमनियाँ आगे किस में विभाजित हो जाती है? इस टाइप से एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। केशिका, शिरा वगैरह ग्रंथियाँ ऑप्शन बता रहे स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताना ये 2 एग्जैक्ट सवाल इसमें क्या ऑप्शन थे दोनों में। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें तो ये टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सवाल पूछा था किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट बता रहे हरियाणा था जो करेक्ट होगा। और कौन से स्टेट से गुजरती है वो आप देख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। और जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि सूर्य है वो इस रेखा के ऊपर रहता है लंबवत।
अगला सवाल देखिए, खो खो खेल में कितने प्लेयर्स खेलते हैं? तो 9 खिलाड़ी रहते हैं, 3 रिजर्व, टोटल 12 होते हैं। तो खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी। अगला सवाल यहाँ पर, योशांग उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो मणिपुर। योशांग जो त्योहार है वो मणिपुर राज्य का है और मिथई जो पीपल है, जाति है, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। छठ पूजा सॉन्ग किसने गाया है? तो ये शारदा सिन्हा है। मैथिली वर्जन है जो छठ पूजा का, जिसकी थीम है हो दीनानाथ है, वो इनके द्वारा गाया गया है। छठ पूजा सॉन्ग पूछा है तो शारदा सिन्हा करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। अंतिम सवाल देखिए जीके का, 65th जो आपकी 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड है गली बॉय। इस अवार्ड के तहत 13 अवार्ड मिले हैं सबसे ज्यादा इसको। अब देख लेते हैं कंप्यूटर के जो कुछ सवाल मिले हैं। तो उसमें MS वर्ड में टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर बदलने से एक क्वेश्चन था। तो उसमें यदि टैब का पूछा है तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप होम टैब से बदल सकते हो। यदि पेज कलर का पूछा है तो पेज लेआउट में ऑप्शन मिलता है आपको। और एक आपकी MS वर्ड से डाटा कट करने पे क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट बता रहे, तो ये आपके कट का हो जाएगा, कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की है तो कंट्रोल X हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले किस ऑप्शन से उसको चेक कर सकते हो? तो प्रिंट प्रीव्यू का पूछा है, प्रिंट प्रीव्यू से आप चेक कर सकते हो किस टाइप से आपका प्रिंट आने वाला है। यदि शॉर्टकट की पूछी है तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बहुत बार बता चुका हूँ, कंट्रोल के साथ F2। MS वर्ड में टाइम और डेट कैसे शो होता है? तो इसमें क्या एग्जैक्ट सवाल था, आप कमेंट करके बताना। यदि टाइम आपके डेट इंसर्ट करने का पूछा है तो शॉर्टकट की ये होती है, शिफ्ट अल्ट के साथ D है। बाकी किस टाइप से पूछा है, क्योंकि यदि आप MS वर्ड में टाइम डेट शो का इस प्रकार पूछा है DDMMYY के, तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें क्या सवाल था बताना। ईमेल किससे संबंधित है? ऑप्शन कम्युनिकेशन था, करेक्ट हो जाएगा। और ये कट का हो गया आपकी, कंट्रोल X है। एक आपकी सवाल देखिए, MS वर्ड 2007 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर ओपनिंग एग्जाइटिंग डॉक्यूमेंट? तो पहले से सेव डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कौन सा गलत स्टेटमेंट है? ये ऑप्शन थे। कंट्रोल M भी उसमें ऑप्शन था। तो आपको पता है कंट्रोल M से पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकते हो। कंट्रोल M से तो इंडेंट रहता है, जगह छोड़ने का, जो इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट में, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल O से कर सकते, बाकी और भी ऑप्शन थे, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा आपकी। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सारे सवाल बता दिए हैं। इसके अलावा जो भी अतिरिक्त सवाल है जो नहीं बता पाया हूँ, जिनका भी आज एग्जाम था, कमेंट करके आप जरूर बता देना। और थर्ड शिफ्ट का वीडियो है आपको कल सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में मिल जाएगा। और PDF फाइल है वो आज आपको 100% मिल जाएगी, श्योर रहिएगा।